बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, थैंक यू वेरी मच। क्विकली जैसे डॉक्टर फैसल साहब ने और रिन साहब ने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है, मैं भी आपको क्विकली ब्रीफ करूंगा कि कोयटा के अंदर इस टाइम पे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनके मैं साथ ही साथ जो माफिया है जो इन प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ी हुई है उस माफिया को भी एक्सपोज करना चाहता हूँ। MCQ जो है वो साल के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो पूरे साल के अंदर 12 करोड़ से भी कम रेवेन्यू कर रही है, जबकि जो इसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका हुआ है वो 1 अरब का कर्जा है। अगर एक शहर है उसकी कॉरपोरेशन के ऊपर 1 अरब का कर्जा होगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो गटर के ढक्कनों लगा सकती है, क्या वो स्ट्रीट लाइट्स को पूरा कर सकती है, क्या वो रोड्स के ऊपर पॉट होल्स को क्लियर कर सकती है या नहीं कर सकती। अब इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए हमें अपनी प्रॉपर्टीज़ की स्टॉक टेकिंग करनी पड़ी और प्रॉपर्टीज़ को स्टॉक टेकिंग करने के बाद हमने हिसाब लगाया कि हम अपना रेवेन्यू कैसे ठीक करें। इसमें कुछ बड़े होशरुबा किस्म के आज मैं आपके सामने इंकशाफात करूँगा। इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैफ़े बल्दिया। कैफ़े बल्दिया जो है वो तकरीबन 6 साल से हमें 1 रुपया भी जमा नहीं करा रहे। इस प्रॉपर्टी की वर्थ जो DC ऑफिस ने लगाई है वो 2 अरब से ज़्यादा है। शहर के वस्त में 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हो, उसके मालिक यहाँ के शहरी हैं, मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं है, कोई आम बंदा नहीं है, ये शहरियों की प्रॉपर्टी है और शहरियों को इस प्रॉपर्टी से जो रेंट है वो मार्केट के लिहाज से मिलना चाहिए ताकि शहरियों के मसाइल हल हो सकें, हर तबके के मसाइल हल हो सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि गटर की सफाई हो सके, पॉट होल्स फिक्स हो सकें, स्ट्रीट लाइटें लग सकें, शहर की सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर किया जा सके। जब कैफ़े बल्दिया को हमने टेकअप किया तो 6,000 रुपया, आज से 10 साल पहले तक ये 6,000 रुपया लेते थे। उसके बाद कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि आप 50,000 रुपया दें, वो भी नहीं दिए गए। लीज़ भी एक्सपायर हो गई। लीज़ एक्सपायर होने के बाद जैसे ही हमने इसको ओपन ऑक्शन किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज आई, उन्होंने कहा कि हम ये प्रॉपर्टी जो है वो 10 लाख रुपया पर मंथ भी देने को तैयार हैं अगर हमें कंस्ट्रक्शन की इजाज़त हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन की क्योंकि इजाज़त नहीं है, हाई कोर्ट का इसके ऊपर ऑर्डर है, तो हमने कहा ठीक है हम ओपन ऑक्शन करेंगे। जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो आए, वो आके मैक्सिमम रेंट सिटी के अकाउंट में जमा कराए ताकि लोगों के काम इसमें से हो सकें। तो इसके ऊपर एक पूरे माफिया है जो एक्टिवेट हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आप हैरान होंगे कि MCQ के साथ बिल्कुल आपके प्रेस क्लब के भी बिल्कुल साथ एक पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप भी MCQ की प्रॉपर्टी है और अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले 10 साल से इन्होंने हमें कितना रेंट जमा कराया है तो पिछले 10 साल से टोटल रेंट 10,000 रुपया भी जमा नहीं कराया हुआ। हालांकि इस पेट्रोल पंप की वर्थ इतनी है कि ये 10 लाख रुपया महीना हमें जमा करा सकता है। आप मुझे बताएं कि क्या शहरियों की प्रॉपर्टी को इसी तरह चोर बाजारी के थ्रू हम बाहर रहने दें, वो अपने टैक्सेस जमा ना कराएं, अपनी फाइलें गायब कर दें और फिर अगर हम कहें कि हम इसको ओपन ऑक्शन करेंगे तो वो एक जाली कैंपेन, फेक कैंपेन, कभी कोर्ट के थ्रू, कभी कहाँ के थ्रू, कभी किसी को आगे करके कहें कि जी हमारी शहर की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है। भाई ये शहर की प्रॉपर्टी है, इसको ओपन ऑक्शन किया जाएगा, जो मैक्सिमम रेंट इसका देगा, जो इसका किराया मैक्सिमम देगा, उसी को ये मिलना चाहिए, यही मेरिट है। इसी तरह एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इमदाद हॉस्पिटल। इसकी ये भी पिछले 6 साल से हमें 1 रुपया भी जमा नहीं करा रहे। ये पूरा हॉस्पिटल अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, मुफ्त में चल रही है। जैसे ही इसको नोटिस निकाला जाता है तो एक पूरा एक ग्रुप है जो शोर मचाना शुरू कर देता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दामों दी जा रही है। हालांकि ये ऑलरेडी मुफ्त में चल रहे हैं और इनको हम टेकअप करेंगे, हम कोर्ट्स में भी इसका जवाब देंगे और हम शहर की बेहतरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक, कैबिनेट की डायरेक्शंस के मुताबिक इनको ओपन ऑक्शन पे लीज करेंगे और अगर ओनर्स जो हैं इसको लीज एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो जो मार्केट रेट है वो अपना जमा कराएं, हमें किसी पे कोई इतराज़ नहीं। इसी तरह हमारी जिना क्लॉथ मार्केट है, जिना क्लॉथ मार्केट की भी वर्थ 2 अरब से ज़्यादा है। आप हैरान होंगे कि वो हमें जो मंथली किराया जमा करा रहे हैं वो 15,000 रुपये है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या 2 अरब की प्रॉपर्टी को 15,000 रुपये में चंद दुकानदारों की खुशी के लिए दिया जाए या इनसे मार्केट रेट लिया जाए ताकि उस पैसे से शहर की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ये सवाल कोयटा के अवाम के सामने है। चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत इसके ऊपर फैसला कर चुके हुए हैं। अब इसमें जाहिर बात है जब आप किसी के इंटरेस्ट को ख़राब करेंगे, किसी पेट्रोल पंप के मालिक को, किसी होटल के मालिक को, क्लॉथ मार्केट के मालिक को, हॉस्पिटल के मालिक को, और इस तरह की 60 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी कोयटा के अंदर, अगर हम उनके मालकान को नोटिस निकालेंगे शहर की बेहतरी के लिए तो वो शोर मचाएंगे। हमारी दरख्वास्त ये है कि सच जो है वो आवाम के सामने रखा जाए और कोयटा के अवाम ये फैसला करें कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह चोरी और डाके के थ्रू इस्तेमाल किया जाना चाहिए या वो मार्केट रेट के ऊपर चलें ताकि शहर की फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें। इसी तरह हमारा बल्दिया प्लाजा है। बल्दिया प्लाजा की वर्थ भी 2 अरब से ज़्यादा है और आप हैरान होंगे कि वहाँ से जो महीने का हम किराया वसूल कर रहे हैं वो 30,000 रुपये है। आप अंदाज़ा करें कि 2 अरब से भी ज़्यादा, शायद 4 अरब की ये प्रॉपर्टी है, अगर वो 30,000 रुपया हमें रेंट दे रहे हैं तो ये क्या शहर के साथ ज्यादती नहीं है? क्या इनको नोटिस देना बनता नहीं है?
तो उनको हमने नोटिस देना शुरू कर दिए हैं। इसके ऊपर शोर भी मचेगा, जाहिर बात है, एक ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट को हर्ट भी किया जाएगा, लेकिन जब तक कॉरपोरेशन अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी तब तक हम अपने शहर को भी साफ नहीं कर सकेंगे। हमारे बच्चे इसी तरह हेपेटाइटिस का शिकार होते रहेंगे, हमारे ग्रीन एरियाज़ में इसी तरह कचरा पड़ा रहेगा, हमारे बच्चों में कॉलरा, डिप्थेरिया, मलेरिया, और सबसे ज़्यादा इस टाइम, हालांकि हमारी पोल्यूशन भी इतनी नहीं है, इसके बावजूद हमारे हर कोयटा के तीसरे बंदे के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। हर बंदे के लंग इन्फेक्ट हो रहे हैं क्योंकि जगह जगह ये कचरा पड़ा हुआ है। कचरा उठाने के लिए 40 लाख की पॉपुलेशन के लिए 4 अरब रुपया चाहिए। हुकूमत के पास, MCQ के पास 90 करोड़ से ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो ये 4 अरब रुपया हम कैसे कंप्लीट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन हमें एक सस्टेनेबल मॉडल लेके आना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। और जैसे पूरी दुनिया में होता है कि ये काम प्राइवेट सेक्टर करता है, जैसे आप देखें, आप प्राइवेट सेक्टर जो TV चला रहा है वो बेहतरीन TV चला रहा है, इस तरह जो अखबारात हैं वो प्राइवेट सेक्टर बेहतर चला सकता है। अगर आज हमें आप कहें कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन या हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अपनी अखबार चलाए, तो वो अपनी अखबार नहीं चला सकता क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। इसलिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर हम काम कर चुके हुए हैं। जो ओवरऑल पिछले 6-7 महीने के अंदर नॉन स्टॉप आपके सामने परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, उसको हमने प्रिंट भी कर दिया है। उसके ऊपर हम किताब भी शाया करा चुके हैं जो हमने ऑडिटर से साइन कराई है, वो आज हम प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब को प्रेजेंट भी करेंगे। आपको 2 और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसी तरह एक IT पार्क है, IT पार्क के ऊपर तकरीबन 12 साल से ये बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है, अबैंडन्ड बिल्डिंग थी। जब इसको टेक ओवर किया गया तब फिर महकमों में शोर मच गया कि नहीं जी, इधर तो यतीम खाना बनना चाहिए। अब आप ये बताएं कि 12 साल से तो आपने बिल्डिंग को टेक ओवर नहीं किया, उसके बाद हमारे खिलाफ एक रिट की गई, उसके बाद एक नॉन स्टॉप कैंपेन स्टार्ट की गई है कि हुकूमत की करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम दे दी गई। अब मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर एक बिल्डिंग है उसको यतीम खाने के नाम के ऊपर आप 12 साल से नहीं चला सके, और अब हम उसको मॉडर्नाइज बलूचिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं, प्रॉपर जो तरीका आपको डॉक्टर फैसल ने बताया है, तकरीबन 6 फोरम्स को हमने ब्रीफिंग दी, प्रेजेंट कराया और ऑडिट करवाया, लीगल उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस कर चुके हुए हैं, अगले 1 साल में 1000 नौकरियां आएंगी। प्राइवेट सेक्टर इसको चलाएगा और हमारी ज़ीरो कॉस्ट होगी। अगर हम इसको खुद चलाते हैं तो पहले इसकी SN होती, फिर साल का इससे 50 करोड़ रुपया मांगा जाता, फिर इसके अंदर 500 बंदों की भर्तियां की जाती, वो भर्तियां भी मेरिट पे ना होती, फिर इसकी एक SN बनाई जाती जो फाइनेंस मना कर देती, फिर इसके ऊपर एक कोर्ट का स्टे आ जाता, और ये इसी तरह जैसे 12 साल। इसी तरह की 4 और बिल्डिंग्स हैं जिनकी वर्थ 1 बिलियन से ऊपर है। उनको हुकूमत ने यही फैसला किया है कि हम इसको महकमाना तरीके से नहीं चलाएंगे। इसका बेस्ट मॉडल जो दुनिया में एप्लीकेबल है, हम मॉडर्न, डिजिटल, टेक्निकल ओरिएंटेड मॉडल लेके आएंगे ताकि कोयटा के अवाम के अंदर प्रोग्रेस भी हो, मॉडर्नाइजेशन भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हो चुका है। लास्ट आपको प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ, वो चमन मास्टर प्लान है। चमन मास्टर प्लान आपके सामने है, 6 साल से प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका था। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे इसको जंगी बुनियादों पर काम करके हम इसको ओपन कर चुके हुए हैं। इस पर सब ने कहा कि आप इसके ऊपर मंडी बना दें। अब आप सबके सामने हज़ारगंजी की मंडी है, आप मुझे बताएं कि ना वो हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं, कोई बलूचिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे सफाई का भी उधर बुरा हाल है, कब्ज़ों का भी बुरा हाल है, पैसों की भी चोरियां वहाँ पे होती हैं, डकैतियाँ भी होती हैं। क्या दोबारा वही मॉडल रखा जाए या इसके ऊपर मॉडर्न एडवांस बॉर्डर मार्केट के मॉडल पे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, चैम्बर के थ्रू, कंसोर्शियम्स के थ्रू इस पर काम किया जाए? इसी तरह हमारा नेक्स्ट टारगेट बोस्तान इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर है, चमन इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर है, मरियाबाद में हमारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं, मस्तूंग रोड के ऊपर हमारी एक बिल्डिंग पूरी पड़ी हुई है और सब लोगों के कब्जे में है और वेस्ट हो रही हैं। उसके ऊपर यही प्लान है। आज हम लोगों के सामने सच इसलिए रख रहे हैं ताकि जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ 10,000 रुपये की खातिर, 20,000 रुपये की खातिर लोगों से चंद पैसे लेके महकमों के खिलाफ भी लिखते हैं, झूठ भी फैलाते हैं, हमारा मकसद ये है कि अवाम के सामने हम सच रखें। सफ़ा कोयटा के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिविल सर्विसेज अकेडमी से बाहर की एक थर्ड पार्टी से हमने कहा आप हमारा ऑडिट करें। उनकी ऑडिट की रिपोर्ट आ चुकी है, वो CM को अगले हफ्ते हम प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके ऊपर सफ़ा कोयटा के ऊपर 90% सेटिस्फैक्शन रेट है, 90% सेटिस्फैक्शन रेट। 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं लिया गया, एक नया बंदा हायर नहीं किया गया, उसी रिसोर्सेज के अंदर नए मॉडल के साथ आपको 90% सेटिस्फैक्शन रेट मिल रहा है। ट्रांजिशन फेज चल रहा है, ये ट्रांजिशन फेज बाकी सूबों में 4-4 साल चलता है क्योंकि यूनियंस आती हैं, एहतजाज होते हैं, एक सड़क ली जाती है, दूसरी सड़क दी जाती है, नई मशीनरी के आने में टाइम लगता है। इसमें मसले आते हैं और मसले आ रहे हैं, ये चलेंगे मसले। लेकिन आप मुझे बताएं कि MCQ को जब पैसे भी नहीं मिल रहे और 90 करोड़ के अंदर वो 4 अरब का काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो नहीं फंक्शन कर सकेगी जैसे हम देख रहे हैं। हमारे लड़के जो हैं वो 24-24 घंटे काम करते रहे, इसके बावजूद ये टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे।
अभी प्राइवेट सेक्टर से इंशाल्लाह जैसे बाकी प्राइवेट सेक्टर बेहतरीन काम कर रहा है, आप देखेंगे कि बाकी भी इसी तरह आपके शहर के अंदर सफाई भी होगी। हमें जो टारगेट दिया गया है वो 31 दिसंबर का है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 दिसंबर को इंशाल्लाह हम जोन 1 में सारे, अभी दरमियान में मुश्किलात आएंगी, लेकिन 31 दिसंबर तक आपको जोन 1 के अंदर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन एरिया नजर आएगा और हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के किसी भी शहर से कर सकेंगे। थैंक यू।